क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें इक्वलिटी का साइन एक दफ़ा आता है, a इज़ लेस देन b या x इज़ ग्रेटर देन y। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन है, जितने भी पार्ट हैं, इनमें आप देखेंगे ये इनइक्वलिटी का साइन 2 टाइम आएगा, डबल 2 दफ़ा आएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखें, 3x plus 5 is greater than -4 and less than 8। इस अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि 3x plus 5 -4 से क्या है, ग्रेटर, 8 से क्या है, लेस। अब जैसे हम कह सकते हैं 5 is greater than 4 less than 6, तो इसमें ये इनइक्वलिटी का साइन 2 टाइम आया है, इसे हम कहते हैं कंपाउंड इनइक्वलिटी। उसे तो हमने सिंपली लीनियर इनइक्वलिटी कहा था, लेकिन ये कंपाउंड इनइक्वलिटी है। इसमें दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये कि ये वैल्यू किससे ग्रेटर है, और सेकंड कंडीशन ये वैल्यू किससे लेस है। कंपाउंड मीन मोर देन 1। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये हमने देखना है। इसके लिए मैं एक और फाइल शेयर करता हूं। ये भी मैंने आपको सेंड कर दी हुई है। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, इसमें इसको सॉल्व उसने यहाँ किया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस कंपाउंड इनइक्वलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो सेंटर वाला पार्ट है वो फर्स्ट टाइम आएगा लेफ्ट के साथ, और फिर वही सेंटर वाली वैल्यू एक दफा किसके साथ आएगी, राइट के साथ। अब सेंटर में क्या है, 3x plus 5, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 3x plus 5 ग्रेटर देन -4। ये इस कंपाउंड इनइक्वलिटी का ये वाला पार्ट, सेंटर और लेफ्ट, इसको हमने ये लिख लिया। एंड पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे 7.2 में, उसमें हम पुट करते थे और प्लस और माइनस के इन बिटवीन। यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, एंड। क्यों, ये जो 3x plus 5 है ये -4 से ग्रेटर है एट द सेम टाइम, मीन एंड किससे लेस है, 8 से। 3x plus 5 इज लेस देन 8। तो इस पे दो कंडीशंस हैं, एट ए टाइम ये दोनों को फुलफिल कर रहा है। तो फिर मैं बता रहा हूं कि सेंटर वाली वैल्यू को पहले एक दफा लेफ्ट के साथ लिखेंगे, यानी कि इस कंपाउंड इनइक्वलिटी को यहां से लेके यहां तक, ये हमने पुट कर दिया। एंड
और फिर यहां से लेके यहां तक इधर आ गया। ये सेंटर वाली वैल्यू लेफ्ट के साथ आ गई, फिर सेंटर वाली वैल्यू राइट के साथ आ गई। अब ये हमारे दो क्वेश्चन बन गए। हमने इन दोनों को जैसे हमने कल क्वेश्चंस को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है, बाकी आगे वही प्रोसेस है। और फिर आंसर लिखेंगे, वो देखें कैसे लिखें। अब हमने इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, +5 है, क्या हो जाएगा, -5 -9 3x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 को क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव, तो बोथ साइड 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हमने कल किया था 3x/3 यहाँ लिख दें, या उसने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया हुआ है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कर देंगे 3x/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और इधर 3 जब इससे कटिंग होगी तो -3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमने साइन नहीं चेंज किया। साइन हमने क्यों नहीं चेंज किया, यहाँ पे हम यहाँ +3 से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो साइन कब चेंज करना है इनइक्वालिटी में, when we are dividing the inequality both sides by a negative number, by a negative real number. ओके, तो ये आ गया x is greater than 3, और इसको सॉल्व कर लें। 5 को शिफ्ट कर दें इधर, 8 - 5 3, 3 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, x क्या आ जाएगा, 1। अब हमने लिखना है आंसर। अब देखें x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन x, जैसे हमने यहाँ इसे स्प्लिट किया था, सॉल्व कर लिया, अब हम इसे कंबाइन कर देंगे। अब हम x की दोनों वैल्यूज को कंबाइन कर देंगे और आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में। अच्छा, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये देखें x को एक दफा लिखेंगे, पहले हमने x को सेंटर वाली वैल्यू को 2 दफा लिखा, अब उसे एक दफा लिखेंगे और दोनों साइड पे उसकी वैल्यूज लिख देंगे। अब देखें x इज ग्रेटर देन -3, अब दोबारा x नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, लेस देन 1। तो अब x -3 से ग्रेटर है, 1 से लेस है, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके x को एक दफा लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने इसका लिखना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में हमने कल भी बात की थी, कैसे लिखेंगे, x सच दैट, इसका मतलब है हमारे इस क्वेश्चन के आंसर में एक ऐसा सेट है जिसकी सारी वैल्यूज को हम क्या कह रहे हैं, x। सॉल्यूशन सेट इज अ सेट ऑफ ऑल x's सच दैट, और उसके बाद फिर ये आंसर लिखेंगे, बस x, ये स्लैश है, ये स्लैश है, तो x सच दैट, आगे फिर वही आंसर। इस आंसर को, इस वैल्यू को हम कैसे बोलेंगे, हम इसे ऐसे बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 1। जो सेंटर वाली वैल्यू है ना, उसको हम दोनों के साथ बताते हैं, बोलेंगे हम सेंटर वाली वैल्यू को, हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 1। सेकंड पार्ट ये आ गया। अब वही फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कंपाउंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। ये जो लोग बाद में तशरीफ ला रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में।
सेंटर विद लेफ्ट, सेंटर विद राइट। ये हमारा क्वेश्चन, ये सेंटर विद लेफ्ट एंड सेंटर विद राइट। तो ये सेंटर वाली वैल्यू को हमने एक दफा लेफ्ट के साथ पुट किया और एक दफा राइट के साथ पुट किया। जब हमने अपनी कंपाउंड इनइक्वालिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अब हमने इसे करना है सॉल्व, कल वाले क्वेश्चंस की तरह। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एक ही डिनोमिनेटर है, हम सिंपली इसको उधर ले जाके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की खैर होती है, उससे साइन चेंज नहीं होता। जब नेगेटिव होता है फिर उससे साइन चेंज होता है। तो ये 2 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वो 5 माइनस था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, -10 ये आ गया। इस 4 को उधर शिफ्ट किया, बल्कि उसने इस 3x को इधर शिफ्ट कर दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। 3x को इधर शिफ्ट कर दिया और 10 को उधर शिफ्ट कर देगा, ये आ। तो 3x लेस और इक्वल टू 40। कोशिश करें कि x को इस तरह शिफ्ट करें कि वो पॉजिटिव रहे। फिर उससे क्या होता है, वो जो साइन चेंज करना पड़ता है वो फिर स्टेप आपको नहीं करना पड़ता। ये और उसके बाद फिर हमारे पास ये दूसरा पार्ट आ गया। इसको भी उसी तरह 2 जाके इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा, -3x, ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 - 4 -3x लेस देन और इक्वल टू -2। अब हमें यहाँ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, बोथ साइड्स, -3 से। जब हम -3 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, उसने डायरेक्ट -3 को उधर शिफ्ट कर दिया और साथ ही क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। ये देखें, यहाँ लेसर देन था, यहाँ क्या हो गया, ग्रेटर देन। सो x इज ग्रेटर देन -2 बाई -3। अब ये माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसल। x इज ग्रेटर देन 2/3। ये हमारी क्लास में जरिश बाजी भी है कोई भाई? ये कौन सी बाजी है? सर जरिश है। ये बाजी कब बनी है ये? सर पता नहीं, अच्छा, जरिश तो नहीं है। नूर तारिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये नूर तारिक का माइक किधर है? सर घूम गया। हम्म सर वो ना उसका माइक ना सेट करना पड़ता है, पता नहीं वो कुछ कह रही थी। नहीं, माइक है कहाँ, नजर ही नहीं आ रहा, या तो वो म्यूट हो या अनम्यूट हो। सर वो उसने बताया था कि उसका माइक जो है ना वो अलहदा से सेट करना पड़ता है। नहीं तो उसको मेरी आवाज जा रही है, वो जवाब ही नहीं देती है। या तो वो करके ना उस पे वीडियो ऑफ करके और वो जाके आराम से सो जाती है। सर पता नहीं। ओके जी, थर्ड पार्ट। अच्छा, ये आ गया था हमारा x इज ग्रेटर देन 2/3, ये आ गया था x इज लेस और इक्वल टू 14/3। अब हमने इन दोनों को कंबाइन करना है। x को लिखेंगे एक दफा यहाँ, x किससे ग्रेटर है वो वैल्यू इस तरफ लिखेंगे, जिससे लेस है वो वैल्यू इससे लिखेंगे। अब देखें x किससे ग्रेटर है, 2/3 से, तो वो कहाँ लिखेंगे, इस तरफ। x किससे लेस है, 14/3 से, वो कहाँ लिखेंगे, राइट साइड। x सेंटर में लिख के x जिससे ग्रेटर होगा वही साइन, और जिससे ग्रेटर होगा वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, जिससे लेस और इक्वल होगा वो राइट पे आ जाएगा। और फिर आंसर में क्या लिखेंगे, x such that
तो ये x सच दैट ये हमारा आंसर। अगर ये वाला स्टेप आपको मुश्किल लगे, आप ऐसे कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं x सच दैट, पहले ये लिख दें फिर एंड के बाद ये लिख दें, बस। अगर आपको ये कंबाइन करने वाला स्टेप किसी बच्चे को अगर मुश्किल लगता है तो सॉल्यूशन सेट x सच दैट फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट लेफ्ट साइड का आंसर, राइट साइड का आंसर विद एंड। थर्ड पार्ट इसको स्प्लिट करेंगे, ये लेफ्ट x माइनस 2 ओवर 4 ग्रेटर देन माइनस 6, और ये राइट है x माइनस 2 ओवर 4 लेस देन 6। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड उसने लिख ली, अगर आप एंड लिख के उसके सामने ही लिख लेंगे वो ज्यादा बेहतर है, जैसे हमने ऊपर दो क्वेश्चन किए हैं एंड और उसके सामने, कॉपी पे भी आप ऐसे ही कर लेंगे, स्पेस भी बच जाता है और वो चेक करने वाले के लिए आसान है, वो अच्छा लगता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है, 4 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -24, -2 जाके उधर प्लस हो जाएगा -22, x इज ग्रेटर देन -22, सिंपल। ये आ गया, 4 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, -2 जाके प्लस हो जाएगा 26। अब x को लिखेंगे एक दफा, x किससे ग्रेटर है, -22 से, तो x यहां लिख के ये ग्रेटर देन का साइन x ग्रेटर वाली तरफ आएगा, -22 लेस देन 26। ये हमने इसको और इसको क्या किया, कंबाइन, उसको हमने इकट्ठा कर दिया, कनेक्ट कर दिया, लेकिन x को वन टाइम लिखेंगे ये, और फिर वही सॉल्यूशन सेट। Solution set is a set of all x's such that x is greater than -22 and less than 26. ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो आपने इस फाइल से करना है, ये मैंने आपको सेंड कर दी हुई है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने वहां से कर लेना है, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले वाली फाइल है ना, जो जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, उससे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 आपने इस एक्सरसाइज से करना है जो मैंने आपको रात सेंड की थी, ये मैं अभी आपके सामने शेयर भी कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट, ये लेफ्ट साइड, सेंटर और लेफ्ट, ये साइन का ख्याल रखना, वही साइन आ रहा है यहाँ। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 2 जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 7 इधर आके क्या हो जाएगा, -7, तो क्या आ गया, -x लेस और इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, माइनस का साइन खत्म करना है, इसका मतलब है हम -1 से बोथ साइड डिवाइड कर दें, ऐसे समझ लें। तो जब हम -1 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो फिर उसने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये देखें दोनों का नेगेटिव साइन चेंज हो गया, लेकिन ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो गया, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये आ गया, ये राइट साइड सेंटर, ये राइट साइड, 2 मल्टीप्लाई, ये आ गया 7 शिफ्ट हो गया -7 -5। अब दोनों तरफ माइनस खत्म करने के लिए हम डायरेक्ट माइनस खत्म कर देंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, इसका मतलब है हमने -1 से डिवाइड कर दिया। ये
इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो, x इज लेस और इक्वल टू 5, ये आ गया x लेस और इक्वल टू 5, ग्रेटर और इक्वल टू 1, इसको और इसको यहां हमने कंबाइन किया। फिर बता रहा हूं, अगर ये वाला स्टेप मुश्किल लगे ये, तो सॉल्यूशन सेट में x सच दैट लिख के पहले ये लिखते हैं जैसे है ऐसे ही, फिर एंड और फिर ये लिख, कंबाइन कर लें तो कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। x को एक दफा लिख के दोनों साइडों पे उसकी वैल्यूज आ जाती। सिक्स्थ पार्ट सेम, ये लेफ्ट साइड ये राइट, ये सेंटर विद लेफ्ट सेंटर विद राइट, स्प्लिट कर दिया। तो ये क्या है, कंपाउंड इनइक्वालिटी। कंपाउंड इनइक्वालिटी को हम स्प्लिट करके टू इनइक्वालिटीज में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं और फिर आंसर को हम बाद में एक दफा कंबाइन कर देते हैं। इस साइड को सॉल्व करेंगे, -5 -3 से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा +15। ठीक है, ये मल्टीप्लाई उसने शो कर भी दिया। तो अब उसने ये x-4 को इस तरफ लिख लिया, साइन भी चेंज कर दिया, बल्कि उसने दोनों तरफ मल्टीप्लाई शो किया हुआ। आप इसको बेशक ना लिखें, ये लिख लें डायरेक्ट, x-4 -5 -3 से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया +15, ये 4 तो जाके क्या हो जाएगा +4, x इज लेस और इक्वल टू 9, राइट साइड, ये -5 जाके इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं, ये -5 4 से मल्टीप्लाई हुआ 20 -20, ये -4 उसमें क्या हो गया प्लस, एक्चुअली उसने इसका मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप यहाँ लिखना था, वो उसने यहाँ लिख दिया, ये वाला स्टेप यहाँ आना था, ये उसने इसकी मल्टीप्लिकेशन शो की हुई है और इसकी मल्टीप्लिकेशन उसने ये शो की, ये वाला स्टेप यहाँ आना था। -20 +4 -16, तो x इज ग्रेटर देन -16। अब x को एक दफा लिखेंगे। अब उसने यहाँ पे चेंज क्यों किया है, क्योंकि x जिससे ग्रेटर होता है ना, जिससे ग्रेटर होता है उस वैल्यू को लेफ्ट पे पुट करते हैं। तो ये x किससे ग्रेटर है, -16 से, इसे बोलेंगे x is greater than -16 and less than or equal to 90, ये राइट साइड पे आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन। सेवंथ, नो डिनोमिनेटर, पहले ये इनइक्वालिटी बन जाएगी, सेंटर और लेफ्ट साइड, ये आ गया, फिर एंड और फिर ये उसने यहां लिखने की बजाय, क्योंकि उसके पास यहाँ स्पेस कम था, उसने यहां लिख दिया। ये हम कहाँ लिखेंगे, एंड के यहाँ इस तरह, हमारे पास तो इतना स्पेस होता है कॉपी पे। अब इसे सॉल्व करें, ये आ गया -2x, ये x आके इधर प्लस हो जाएगा, ये इसका बाकी पार्ट इधर है, ये इसकी राइट साइड आ गई,
ये 5 माइनस एक्स 25, 6x प्लस एक्स ये हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। उसने सॉल्व करने वाले स्टेप इसमें बहुत काम किया। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू आ गई x इज लेस देन, x इज लेस देन 4। जब नेगेटिव साइन यहाँ से खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 4, और ये आ जाएगा लेस और इक्वल टू, ये यहाँ इन दोनों को उसने कंबाइन कर दिया, ये सॉल्यूशन सेट आ गया। ये लास्ट पार्ट, इसमें भी डिनोमिनेटर नहीं है, सेंटर और लेफ्ट ये आ गया, सेंटर और राइट ये आ गया। ये सॉल्व उसने कर लिया। 2x को जो शिफ्ट किया माइनस हो गया, -2 को जो शिफ्ट करेंगे +2 हो जाएगा, तो आ जाएगा x इज लेस देन 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4x इधर आके -4x हो गया, 1 उधर जाके -1 हो गया, -2x लेस देन 16। -2 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ लेसर देन था, यहाँ ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ हमने -2 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो -2 से जब डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास x इज ग्रेटर देन -8, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। इसको और इसको कंबाइन किया, ये आंसर है। x किससे ग्रेटर है, -8 से, x को यहाँ लिखेंगे ग्रेटर और ये -8, इससे लेस है 3 से, लेस देन 3, ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज। फर्स्ट एमसीक्यू देखें, फर्स्ट एमसीक्यू देखें और उसका मुझे आंसर बताएं। ये फर्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करें और उसका आंसर मुझे बताएं। यस, करें इसको सॉल्व। None of these. क्यों? क्योंकि सर जब 11 में प्लस करेंगे 3 तो 14 आएगा। प्लस क्यों करेंगे, प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि 3 उधर से उधर जाएगा। तो 3 तो इधर प्लस है, उधर जाके क्या होगा? सॉरी, माइनस हो जाएगा। यस, तो फिर x होएगा और 8/4 आएगा, तो फिर वो तो है ही नहीं। 8/-4 आएगा ना, जब इसको -4 आएगा डिवाइड ना। करेंगे तो फिर इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2। अब उसमें -2 तो है, ठीक है। या आप ये करें कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आप x की जगह पुट कर दें -2,
जी क्वेश्चन में जी सर। x की जगह पुट कर दिया -2, -2 इंटू -4 क्या हो जाएगा +8, 3 + 8 क्या आ जाएगा 11। हम चेक कर रहे हैं ना उसको जी। पुट करके, तो 11 के इक्वल होता है ना, यस सर। तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई -2। उसने हमें जो वैल्यूज दी हुई है ना उसमें x की जगह वो वैल्यूज पुट करके देखें, बाकी कोई वैल्यू, दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं करेंगी। जब हम x की जगह पुट करेंगे ना -2, तो लेफ्ट साइड पे 11 आ जाएगा, 11 इक्वल टू 11, तो फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बी। Second MCQ. A statement involving any of the symbols इनइक्वालिटी। inequality. ये inequality की डेफिनेशन भी हमने मार्क की हुई है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने देखी हुई है, ax + b is less than equal to 0। ये उसकी डेफिनेशन है। A statement involving any of the symbols lesser than, greater than, less or equal to, greater or equal to is called inequality। तो सेकंड का आंसर भी हो गया क्या सी। सी। अब थर्ड में भी जो हमें 4 वैल्यूज गिवन है, जब हम उन वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे कौन सी वैल्यू क्वेश्चन में पुट करने से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अब देखें, जब हम पुट करेंगे -5, तो -5 -2 से ग्रेटर होता है? नो, ए तो नहीं हो सकता। बी पुट करते हैं 3, 3/2 से लेस होता है? नो। ठीक है ना। फिर हम पुट करते हैं 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। क्यों? जब हम x की जगह पुट करेंगे ना 0, तो 0, जब हम x की जगह पुट करेंगे ना 0, तो 0 -2 से ग्रेटर होता है और 3/2 से लेस होता है, तो इसका आंसर हो गया सी। मैं फिर बता रहा हूं, इसका आंसर कैसे चेक करेंगे? जो हमें ऑप्शंस गिवन है ना, उनको हम क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट में 1 बाय 1 पुट करके चेक करेंगे कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो उसका आंसर होगा। राइट, इसको यहाँ तक रखें। अब हमारी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। ये बाकी जो हैं एक दो तीन एमसीक्यूज और जो बाकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब आपने यस। इनको सॉल्व कर लेना है कॉपी पे। मैंने आपको ये फाइल भी सेंड कर दी है कंप्लीट चैप्टर की, जो अभी हम आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपने यहाँ से करना है, बाकी आप देख लें जहाँ से भी आपको इजी लगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आपने यहाँ से करना है। या अगर हो सके ना, जो आपके सीनियर लोग हैं 9th, जो आप 10th में चले गए हैं, अगर उनमें से किसी की कॉपी आपको मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है। या किसी को कहें कि वो आपको, मैं कोशिश करूंगा अगर उनमें से किसी ने मुझे उसको लेके ना पिक्चर वो सेंड कर दी, तो वो मैं आपको फिर सेंड कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।